नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। आज 16 अगस्त से सैनिक स्कूलों में जितनी सीटें बची हुई है, अब उसके नामांकन की प्रक्रिया के लिए ऑफलाइन ई काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को ये ई काउंसलिंग में जो वेटिंग लिस्ट ऑफलाइन ई काउंसलिंग की जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, इसको अभी समझने में दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत हो रही है कि कैसे चेक करें, समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या है, कैसे, किस तरीके से। तो उसकी एक पूरी डिटेल मैं अभी आपको समझाऊँगा कि आप ऑफलाइन ई काउंसलिंग में किन-किन विद्यालयों में आपके बच्चों के विद्यालयों के वेटिंग लिस्ट में आपके बच्चे का नाम और रोल नंबर है, उसे आप कैसे चेक करेंगे और उसका क्या मतलब होता है, ये पूरी डिटेल मैं देने वाला हूँ। इसके अलावा आप जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद जो आप अपने साइट पे जाते हैं, तो वहाँ पहले 2 नोटिस था, अब वहाँ 3 नोटिस आ रहा है। तो जो पहला वाला है, उसका क्या मतलब है और क्या उसकी अहमियत है इस ई काउंसलिंग में तात्कालिक रूप से, ये भी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, बिना देरी के मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले लॉगिन करने की जो प्रक्रिया है, ये सैनिक स्कूल AISSA का जो पोर्टल है, इसमें आप यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, ये जो कैप्चा दिया है और यहाँ से साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद का जो प्रोसेस है, तो आप सीधे अपने साइट पर यहाँ लैंड करते हैं, यानी लॉगिन पोर्टल पे आप लैंड कर जाएंगे। अब ये आप जो ये देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो नंबर 1 है, विलिंगनेस अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट फॉर ऑफलाइन राउंड्स ऑफ ई काउंसलिंग, यानी अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या है, इसको जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके जो रखा है, इस फॉर्म को पहले से खोल करके रखा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग विलिंगनेस अनविलिंगनेस बाय कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन ऑफलाइन काउंसलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक तो मेल के द्वारा भी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये अभिभावकों को मेल के द्वारा भी भेजा जा रहा है और सैनिक स्कूल कॉल भी कर सकते हैं, आपको कॉल भी करके बताएंगे। खासतौर से नए सैनिक स्कूलों ने इसमें पहले तत्परता दिखाई है और उनको जो भी वेटिंग लिस्ट मिला है कि यस नाउ यू मे प्रोसीड फॉर टेक एडमिशन, तो उन लोगों ने अपने अपने उनके यहाँ जिन लोगों ने भी नए सैनिक स्कूल में चॉइस फिलिंग कर रखा है, उन लोगों ने पूरी तत्परता दिखाई है और सभी बच्चों को ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया है। मैंने तो खैर इसको साइट से ही डाउनलोड किया है और इसका मतलब ये हो गया कि यदि सपोज कीजिए आपको रॉयल से ये मेल आता है और आप रॉयल में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि आई यहाँ कैंडिडेट का नाम यानी बच्चे का नाम लिख दीजिए, सन ऑफ या डी ऑफ, अगर वो लड़की है तो डीओ में टिक मार्क कर दीजिए, अगर लड़का है तो एसओ ऑफ में, और यहाँ गार्जियन का नाम देना है। इसके बाद हैविंग AISSE एप्लीकेशन नंबर जो सैनिक स्कूल वाला है जिसे आप लॉगिन करते हैं, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ दीजिए। इज इच्छुक हैं तो आप विलिंग पे टिक कर दीजिए, अगर अनिच्छुक हैं तो आप अनविलिंग पर टिक कर दीजिए। टू टेक एडमिशन स्कूल नाम दे दीजिए जहां से ये आया है, क्लास 6 या क्लास 9 जो भी आपका है उसको टिक कर दीजिए। अगर 6 वाले हैं तो 6 में टिक कीजिए, 9 वाले हैं तो आप 9 में टिक कर दीजिए। और यहाँ पर आप फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 ये करके, अगर आप अनविलिंग है तो सेकंड जो पारा है इसको आप स्ट्राइक कर दीजिए। प्लीज स्ट्राइक ऑफ पारा 2 इन केस ऑफ अनविलिंग, उसको आप सीधा एक क्रॉस कर दीजिए ऐसे। अगर आप इच्छुक हैं तो फिर दोबारा यस सिंस आई एम विलिंग टू ज्वाइन स्कूल नेम, अगर विलिंग है तो विलिंग कैंडिडेट मतलब आप इच्छा रखते हैं कि उसमें नाम लेंगे, तो पहला वाला पारा भी भरना है और आपको दूसरा पारा भी भरना है। दोनों ही केस में अगर आप विलिंग है और इसको भर के भेज देते हैं, तो वहां एडमिशन ले लेने के बाद में मेडिकल फिटनेस वगैरह ये सब सारा चीज जब आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप वहां नामांकन लेंगे, पैसा जमा कर देंगे। बाकी अन्य जगह भी नाम आता रहेगा, कॉल आएगा, आप बोल देंगे कि नहीं, या फिर वहां से वो सैनिक सोसाइटी को चला जाएगा कि अमुक रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर वाले बच्चों ने हमारे यहाँ नामांकन ले लिया है। दूसरा क्या है, आई ऑल्सो हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट गिवन माई विलिंगनेस। अब यहाँ पर है विलिंग टू ज्वाइन स्कूल नेम, यहाँ आप ये कर सकते हैं न्यू सैनिक स्कूल एंड दिस स्कूल नेम इज माई फाइनल चॉइस, आई अंडरस्टैंड दैट आई वुड नो लॉन्गर, यानी आप
स्ट्राइक ऑफ पैरा 2, अगर अनविलिंग है तो पहले में लगा दिया, दूसरे को भरने की जरूरत नहीं है। विलिंग है तो आप दोनों को भरिए और भरने के बाद सिग्नेचर करके यहाँ लास्ट में कैंडिडेट का सिग्नेचर ये करके आप उनको मेल और व्हाट्सएप कर दिए। ये तो पहली प्रक्रिया रही। दूसरी प्रक्रिया जो है वो क्या है, अब ये देखिए यहाँ कैंडिडेट का ये सारा चीज कैसे चेक करेंगे। वेट लिस्ट पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वेटिंग लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है ये स्कूल टाइप। तो सबसे पहला, अगर आपने एग्जिस्टिंग स्कूल के लिए किया है तो एग्जिस्टिंग स्कूल कीजिए, अगर अप्रूव्ड का है तो अप्रूव्ड। मैं पहले लो स्कोर वालों को बता देता हूँ, अप्रूव्ड सैनिक स्कूल आप यहाँ कर दीजिए। इसके बाद आप स्कूल नाम दे दीजिए। सपोज कीजिए एक बच्चा है जिसको भारतीय पब्लिक स्कूल में मेल आया है, ये वहां पर दे देते हैं। अब 40% रूट के थ्रू है, 60% रूट वो होगा जो उसी स्कूल में ऑलरेडी पहले से पढ़ रहा है और क्लास 6 में एडमिशन के लिए प्रतीक्षा रहता है, वो 60% रूट सेलेक्ट करेगा। और जो बाहर हैं, यानी पहले से वो उसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, अब इस एग्जामिनेशन के बाद वहां एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो 40% रूट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसने जेंडर न्यूट्रल कह रहा, तो जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए बॉय। तो आप अगर लड़का है तो लड़की, लड़का है तो बॉय है, बॉय कर दीजिए, अगर लड़की है तो गर्ल कर दीजिए। इसके बाद इसका मतलब ये है एंट्रीज, आप कितनी एंट्री देखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ 10 सेलेक्ट करके और यहाँ सर्च दबाएंगे तो जो वेटिंग लिस्ट में आएगा वो 10 बच्चों की ही आपको दिखाएगा। अगर आप 25, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने 10 डाल करके यहाँ सर्च कर दिया। जैसे ही मैं इसको सर्च दबाऊंगा तो थोड़ा सा समय लेता है, साइट स्लो है। ये आपको यहाँ पर आएगा 10 एंट्री इसमें दिखाएगा। अगर आप इसमें 25 देखिए, ये आ गया आपके सामने में 10 ही दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर 25 बच्चों का देखना चाहते हैं तो ये 25 बच्चों का 25 डाल करके और यहाँ पर आप ये कर दीजिए। अगर आपको इसमें अब ये 25 देखिए, यहाँ आपको 25 तक दिखा रहा है। मान लिया कि आपको एक बार में 25 में भी नाम नजर नहीं है तो आप 50 का सेलेक्ट करके उसमें ढूंढ सकते हैं, या आप एक बार में ही 100 डाल दीजिए। यहाँ पर आप यहाँ एंट्री जो है वो 100 एंट्री यहाँ पर डाल दीजिए और 100 एंट्री डाल करके आप इसको क्लिक कर दीजिए। तब जो आएगा ये आपको जो एंट्री दिखाएगा ये 100 स्टूडेंट की एंट्री आपको इसमें मिलेगी। अब देखिए ये 100 तक दिखा रहा है। फिर भी अगर आपको नहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ जो आपका एप्लीकेशन नंबर है इसमें आप उस एप्लीकेशन नंबर को टाइप कीजिए। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब इसको डालने के बाद आप देखिए, जैसे ही मैंने एक एप्लीकेशन नंबर डाला, ये पार्टिकुलर उस एक बच्चे का आ गया कि ये वेटिंग लिस्ट में ये बच्चा जनरल कैटेगरी का है बच्चा, इसका टोटल मार्क्स क्या है, AIR रैंक क्या है और इसके स्कोर कितने हैं। तो इससे पता चलेगा कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है। ये आप अपने बच्चे का चेक कर सकते हैं। अदरवाइज पुराने सिस्टम से आप जाएंगे तो फिर वो सारा चीज देखेंगे आपको। अगर अब इसको, ये हो गया अप्रूव्ड सैनिक स्कूल का, यहां से इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, ये हट जाएगा, थोड़ा धीरे से समय लेता है। अगर आपको चेक करना है एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल का तो यहाँ आप एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल कर दिए। अब आपको जिस स्कूल में नाम चेक करना है अपने बच्चे का, सपोज कीजिए कि आपको नाम देखना है पुंगलवा में, मान लिया कि आपको नाम चेक करना है। अब यहाँ क्या है कि आप इसमें यहाँ पुंगलवा हमने डाल दिया। उसके बाद में अब यहाँ पर कह रहा है कि होम स्टेट या अदर स्टेट कैटेगरी, तो अदर स्टेट कैटेगरी आप कर दीजिए। यहाँ पर में होम है तो आप होम कर लीजिए। कैटेगरी अगर ओबीसी का है तो ओबीसी कर दीजिए। जेंडर क्या है तो जेंडर दे दीजिए। अगेन आप यहाँ पर ऐसे करके सर्च कर दीजिएगा। तो सर्च करेंगे तो आपके सामने जो लिस्ट आएगा ये 100 स्टूडेंट का आपको लिस्ट आ गया यहाँ पर। सपोज कीजिए कि इसमें आपको किसी दूसरे बच्चे का भी अगर देखना है वेटिंग लिस्ट में नाम, तो यहाँ आप एप्लीकेशन नंबर जैसे ही टाइप करके और एंट्री डालेंगे वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब दिक्कत क्या है, लोगों को परेशानी ये हो रही है कि आखिर इसमें इस वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है। तो पुराने सैनिक स्कूल जितने भी हैं उनको भी ये लिस्ट भेज दी गई है। अब वो पुराने सैनिक स्कूल अकॉर्डिंग टू जो सीट वैकेंट है जिस कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंगली अपना एक रोस्टर तैयार करेंगे और जो फाइनल लिस्ट होगा उसका 1 into 3
उतना ही या 1x3 करके वो कल अपने अपने साइट पे अपलोड करेंगे। उसको भी आप देख सकते हैं, वहां उनके साइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने इस लॉगिन पोर्टल के अंदर भी आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूलों में जो एडमिशन होगा वो एज पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया, एज पर वैकेंसी और एज पर एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू AIR यानी ऑल इंडिया रैंकिंग के आधार पर ही उसमें होगा। तो ये सैनिक स्कूल जितने भी एग्जिस्टिंग हैं वो भी, उनको ये सारी लिस्ट उनको भी मिली है, NSS को मिली है, उसमें से वो एक रोस्टर अपना तैयार करके और अपने अपने साइट पे अपलोड करेंगे, और आपके इस लॉगिन पोर्टल पर भी वो देखने का मौका मिल सकता है, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो पुराने सैनिक स्कूल के लिए जो लोग भी खोज रहे हैं, मौका तलाश रहे हैं, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। मेल उनको भी आएगा, कॉल भी आ सकता है, लेकिन आपको अपनी तत्परता बनाए रहनी पड़ेगी उन पुराने सैनिक स्कूलों के वेबसाइट को चेक करने के लिए, क्योंकि 10 दिन का टाइम है, आज शुरू हुआ है। तो आज तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी करें, टांग भी दें, सॉरी अपलोड कर दें अपने साइट पे। मोस्ट प्रोबेबली कल तक निश्चित रूप से पुराने सैनिक स्कूलों का वेटिंग लिस्ट उनके वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता था कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक थी, जिस तरीके से लोगों के कॉल आ रहे थे, तो ये अभी के लिए इतना जरूरी सूचना मैंने बना करके दे दिया कि आप चेक कैसे करेंगे। बाकी आप अपना मेल चेक करते रहिए, और पुराने सैनिक स्कूलों के लिए आपको मे बी एक दिन रुकना पड़ सकता है, और जितने चॉइस आपने भरे हैं उन विद्यालयों के वेबसाइट पर जाकर के भी आपको एक बार उस लिस्ट में अपने बच्चे के रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर को तलाश करना पड़ेगा। उनके PDF जब आ जाएगी, वहां अपलोड हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, विशेष और भी यदि कुछ होगा तो मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे यही कहूंगा कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर सेंड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।